मध्य प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है। बीते 2 हफ्ते में प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। भिंड की बात करें तो तापमान सबसे अधिक यहां पर 45.3 डिग्री दर्ज हुआ है। शहर में पारा 44 डिग्री के करीब है। पारा बढ़ने के साथ ही प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो कि लू की चपेट में हैं। जबलपुर संभाग के सभी जिलों में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही हैं और इसके कारण प्रदेश के तापमान में उछाल हो रहा है। मौसम विभाग ने मौसम शुष्क रहने और पारा और बढ़ने की भी संभावनाएं जाहिर की हैं। तो मध्य प्रदेश में हाल बेहाल है। कहां कितना तापमान आपके टीवी स्क्रीन पर। और बात छत्तीसगढ़ की भी, जहां पर मौसम का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर देर रात हल्की बारिश हुई है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी लू चलने की संभावना है। बिलासपुर सबसे अधिक गर्म, जगदलपुर में सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है। बिलासपुर में पारा 42.6 डिग्री दर्ज हुआ। जगदलपुर में तापमान 37.4 डिग्री के करीब रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने उत्तरी भाग में पारा बढ़ने की संभावनाएं जाहिर की। दक्षिणी इलाके में कुछ जगहों पर आज भी हल्की बारिश के आसार हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मौसम अपना ये चरित्र तो दिखा रहा है। रात में जहां पर हल्की बारिश मौसम सुहावना कर रही है, तो वहीं दिन में सूरज देवता आग बरसा रहे हैं। रात में हो रही बारिश लोगों को गर्मी से राहत नहीं दिला पा रही। पेंड्रा और मुंगेली में लू चलने की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। बिलासपुर में गर्मी कहर बनकर टूट रही है। यहाँ का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज हुआ है। वैसे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार क्या करें, क्योंकि एक तरफ गर्मी का टॉर्चर जो कि थमता नहीं दिख रहा, तो दूसरी तरफ झमाझम बारिश का दौर जो कि 2 वक्त के लिए राहत तो देती है, लेकिन उसके आगे वो भी बेदम नजर आती है। छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। बीते दिनों की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं हल्की गरज चमक के साथ हल्की बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा कई जिलों में पारा जो है 40 डिग्री के ऊपर चला गया है। आज भी बस्तर संभाग में हल्की गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन अगर बात की जाए बिलासपुर जिले की, तो बीते दिनों से अब तक सबसे गर्म जो है बिलासपुर जिला ही रहा है। बिलासपुर जिला का तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, तो वहीं जगदलपुर का तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया है। फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बन रही हैं, उससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से गर्मी का चरम रूप देखने को मिलेगा। कैमरामैन सुशील सोनकर के साथ शिखर देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। रायपुर से मेरे सहयोगी की अभी आपने रिपोर्ट देखी। अलग अलग हिस्सों में इस वक्त हालात क्या कुछ हैं, जरा ये हम जान लेते हैं। अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रायपुर से मेरे सहयोगी शिखर देवांगन जुड़ गए। ग्वालियर से शैलेंद्र भदौरिया मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। भोपाल से आकाश द्विवेदी ने हमें ज्वाइन किया है, तो वहीं इंदौर से सुधीर दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शिखर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपके रिपोर्ट के जरिए हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से मौसम का जो दोहरा रूप है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ गर्मी जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी रायपुर में मौसम कैसा? जी बिल्कुल प्रिया, राजधानी मौसम में भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। चूंकि दक्षिण की ओर से जो हवाएं चल रही हैं, उससे थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को मिला। बस्तर संभाग की अगर बात की जाए तो बस्तर संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं, लेकिन तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है। 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है राजधानी रायपुर का भी। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे माना जा सकता है कि गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्रों की बात की जाए, सरगुजा संभाग की अगर बात की जाए तो सरगुजा संभाग में भी स्थितियां बदलती नजर आ रही है। चूंकि छत्तीसगढ़ में दो तरफ से हवाओं का आना जो है वो जारी है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उत्तर क्षेत्र में गर्मी अब भी जारी है, लेकिन जो दक्षिण का क्षेत्र है वहां मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। हल्की गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पेंड्रा और लोरमी जैसे इलाके जो हैं
मुंगेली जिला है, इस इलाकों में लू चलने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। क्योंकि बिलासपुर संभाग जो है तौर पर सावधानी बरतने की भी जरूरत हो जाती है। शिखर, लौटूंगी आपके पास, फिलहाल आकाश का रुख कर लेती हूँ जो कि मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से मौजूद हैं। आकाश, मध्य प्रदेश में तो इस बार जो भी हुआ वो रिकॉर्ड तोड़ हुआ, ठंड रिकॉर्ड तोड़, गर्मी की बात करें वो भी बेहद प्रचंड है, बारिश भी बहुत झूम के हुई थी। इस बार मौसम को लेकर मौसम विभाग ने कह दिया कि गर्मी इसी तरीके से बनी रहेगी आने वाले वक्त में भी। देखिए, इस बार अगर हम बात करें तो मार्च के महीने से ही जो गर्मी का प्रकोप है वो मध्य प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिलने लगा था। और आज आलम यह है कि अधिकतर शहरों का जो तापमान है वो 40 से ऊपर 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। लू की बात करें तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में लू चल रही है। मौसम विभाग लगातार लू चलने का येलो अलर्ट जारी कर रहा है। भोपाल समेत जो प्रदेश के अन्य जिले हैं यहां पर जो तापमान की स्थिति है वो 40 के ऊपर ही है, जबकि भिंड, नौगांव और होशंगाबाद या नर्मदापुरम हम कहें, इन सब जगहों पर जो तापमान है वो 44 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी यही स्थिति है। फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। कड़ाके की धूप प्रदेश में देखी जा रही है और लू का चपेट है। जब दोपहर होने लगती है 12 बजे की बात की अगर हम बात करें या 12 बजे के आसपास जब मौसम का हाल होता है उस वक्त हवाएं गर्म चलने लगती है और धूप की चुभन इतनी ज्यादा है कि धूप में चल पाना मुश्किल है। इसलिए लोग जो है वो तरह तरह से बचाव के तरीके भी अपना रहे हैं, क्योंकि गर्म हवाएं जो है वो हानिकारक हैं और वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूं, यहां पर इतनी कड़ाके की धूप है कि यहां पर खड़े होना बहुत देर मुश्किल है और यही स्थिति लगभग सभी हिस्सों में है। जब ये समय 2 बजे तक पहुंचता है तो गर्म हवाओं का जो रुख है वो तेज हो जाता है और गर्म हवाओं के कारण गर्मी भी बढ़ती है और सड़क पर निकलने में, शहर में निकलने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा सावधानी की भी जरूरत है। अलर्ट के साथ मौसम विभाग इस बात के लिए भी सचेत कर रहा है कि सावधानी बरतें। बिल्कुल, हम भी लगातार अपने दर्शकों को यही कह रहे हैं आकाश कि सावधानी बरते, इस वक्त यही सबसे ज्यादा जरूरी है। इंदौर से सुधीर दीक्षित भी मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। सुधीर, क्योंकि बहुत अहम बोला यहाँ पर आकाश ने कि अमूमन हम देखते हैं कि जिन सड़कों पर, जिन गलियों में अमूमन लोगों की भीड़ निकलती थी, इस बार ऐसी स्थितियों में लोग बहुत कम निकल रहे, क्योंकि इंदौर तो अपने बाजारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्या वहां पर भी लोगों की आवाजाही कम नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम प्रदेश के मौसम की बात करते हैं तो पिछले 122 सालों में सबसे गर्म अप्रैल इस प्रदेश में रहा, मध्य प्रदेश में। और लेकिन इंदौर की अगर हम बात करेंगे प्रिया, तो आज इंदौर का मौसम थोड़ा सा ठंडा दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी पड़ रही थी उससे आज थोड़ी राहत है। इंदौर में आज थोड़ी बदली भी छाई हुई से दिख रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 10 दिन तक यहाँ पर लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर आवाजाही है। जहां तक सड़कों पर आवाजाही तो आवाजाही पर फिलहाल कोई असर नहीं है। मौसम को आप देख सकते हैं इंदौर का, तो आप बदली छाई है। 11 बजे का ये वक्त हो रहा है। आमतौर पर पिछले कुछ दिन इस वक्त तक जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री तक पहुंचा था। अभी की अगर तो अभी इंदौर का जो तापमान है वो 34 डिग्री के करीब यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट तरीके से दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। लौटूंगे आपके पास। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र भदौरिया मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि ग्वालियर में अमूमन हमने देखा है कि वहां पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जिस तरीके से बनावट है उस तरीके से बहुत ज्यादा प्रचंड गर्मी अमूमन हम ग्वालियर में देखते हैं, लेकिन इस बार जो गर्मी है वो तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ग्वालियर की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि एक तो पहले यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है और देर तक यहाँ गर्मी रहती है। अगर वर्तमान हालातों की बात करूँ तो पिछले 2 सप्ताह से ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो रहा है। अगर मैं कल की बात करूँ तो ग्वालियर चंबल संभाग के भिंड जिले का गोहद कस्बा जो है वो प्रदेश का सबसे गर्म कस्बे के तौर पर रहा। वहाँ का तापमान 45.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आलम यह है कि सुबह से ही सड़कें सूनी हो जाती हैं, लोग बमुश्किल अपने घरों से निकल पाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस समय अपने काम से निकले थे, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि इस बार गर्मी जो है वो प्रचंड है, किस तरह से परेशान कर रही है आप लोगों को, किस तरह से उपाय कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके? पहले आप देखते थे कि गर्मी मई और जून में ही ज़्यादा होती थी। इस बार मार्च के एंड से ही गर्मी इस तरीके से हो गई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
पशु पक्षियों का भी बहुत मुश्किल से जीवन यापन हो पा रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी से इस कदर की गर्मी है तो मई और जून में तो हालत बहुत ही खराब होने वाली है। बचाव के क्या कुछ उपाय करते हैं, क्योंकि गर्मी में काम के लिए निकलना भी है? तो अभी सारे उपाय कुछ काम करते तो खास दिखाई नहीं दे रहे। पहले गर्मियों में आप साफ ही बांधते थे, आजकल गाड़ियों के एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कूलर पंखे तक अभी से जवाब दे रहे हैं। हमें नहीं लगता आगे आने वाली गर्मी में बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली है, बहुत जीवन यापन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सब ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं आज वो हमें एहसास दिला रहे हैं कि जो मनुष्यों ने गलती करी है आज वो सब पे भारी पड़ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो युवा है अपने काम से निकले वो कह रहे हैं कि अब कोई भी उपाय फिलहाल कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में सूरज जो है वो अपने पूरा सितम जो है इस वक्त ढा रहा है। और आने वाला समय जिस तरह के मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले 1-2 सप्ताह इसी तरह की गर्म लू जो है वो चलती रहेगी और सूरज अपनी तपन पूरी बरकरार रखेगा। तो अभी फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। हालांकि लोग हैं, आवश्यक काम है, लोगों को निकलना पड़ता है तो निकल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूरज की तपन जो है उनको लगातार परेशान कर रही है। बिल्कुल, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और तमाम विकल्प हैं जो कि इस बार फेल साबित हुए हैं क्योंकि प्रचंड गर्मी है ये। एक बार फिर से भोपाल का रुख करते हुए आकाश, क्योंकि हमने देखा कि मौसम में जब भी परिवर्तन होता है आकाश तो सबसे ज्यादा किसान ही परेशान होते हैं। इस बार भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, लिहाजा सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया कि जो नुकसान वहां पर हुआ है उसकी भरपाई सरकार करवाएगी। आने वाले वक्त में भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसानों को जागरूक भी किया जाए इस बाबत, क्योंकि मौसम में तो कुछ तब्दीलियां होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, निश्चित तौर पर और अमूमन जो मध्य प्रदेश में मौसम की स्थिति होती है और यही रहती है, क्योंकि इस बार थोड़ी सी ज्यादा गर्मी है तो परेशानी ज्यादा हो रही है। लेकिन जब मार्च का महीना खत्म होता है, अप्रैल मई तक अमूमन इसी तरह की गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। जो बीते दिन फसलों का नुकसान किसानों को हुआ था उसकी भरपाई सरकार कर रही है। इसके साथ ही उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि मौसम के जो परिवर्तन होते हैं उसके साथ फसलों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। देखिए, अभी जो मौसम की स्थिति है बीते 10 दिन से अगर हम बात करें तो समान स्थिति प्रदेश के अधिकतर जिलों में बनी हुई है। भोपाल की बात करें तो यही स्थिति है, 10 दिनों से मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। 40 से ऊपर तापमान है और ये तापमान की स्थिति लगातार बनी हुई है। रात में जरूर थोड़ी बहुत मौसम ठंडा रहता है, लेकिन गर्मी वहां भी बरकरार रहती है और सुबह होते होते जिस तरीके से धूप चढ़ती है पारा उसी तरह से चढ़ता जाता है। धूप की चुभन जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यह मौसम विभाग स्पष्ट कर चुका है, बल्कि तापमान और बढ़ ही सकता है। क्योंकि देखिए, अभी कई जिलों में हमने देख रहे हैं लगातार हम कि 44 डिग्री तक एमपी में तापमान पहुंच रहा है। जहां पर अभी तापमान कम है, आने वाले वक्त में वहां भी तापमान बढ़ेंगे। और अभी देखिए, मानसून की दस्तक होने में समय है, ऐसे में जून तक मैक्सिमम इंतजार करना होगा, क्योंकि मिड जून में एमपी में मानसून की एंट्री हो जाती है और इसके बाद मौसम जो है वो परिवर्तित होने लगता है। तो जून के पहले तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसे में इसी बात को लेकर किसान भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, आम लोग तो परेशान हैं ही। ग्वालियर का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। शैलेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर मुमकिन हो तो कुछ और लोगों से बात कीजिए, क्योंकि लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त में बीमारी का भी खतरा बहुत ज्यादा बन जाता है, तबीयत भी लोगों की खराब होती है। अमूमन लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं और लोग किस तरीके से सेफ्टी के साथ कहीं बाहर निकल रहे हैं तो कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस बार जो गर्मी पड़ना शुरू हुई, मार्च के आखिरी सप्ताह में ही गर्मी का जो तेज गर्मी है वो पड़ना शुरू हो गई। तो उसी के बाद मौसम विभाग ने बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि जो लोग घरों से निकले वो अपने एहतियात के साथ निकले, और लोग निकल भी रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक मिनट बात करना चाहेंगे। ये तो कि जिस तरीके से इस बार मौसम में एकदम से तेजी आई है, किस तरह से बचाव हो पा रहा है? क्योंकि आप अभी बता रहे थे कि उतना कामयाब नहीं हो रहा, फिर भी किस तरह से और बचाव के क्या? बचाव कुछ नहीं है, अब लोग घर में अपने दिन भर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शाम के टाइम निकलते हैं, सुबह जितना भी आपका इंपॉर्टेंट काम हो आप दोपहर में निकल ही नहीं सकते। दिन ऐसा हो गया है, सूरज आग उगल रहा है, पूरा चरम पे आ चुकी है गर्मी अभी से। मई जून में तो पता नहीं क्या होगा। कुछ और लोग भी आप बताइए, किस तरह से बचाव करते हैं आप लोग जब गर्मी से निकल रहे हैं? साफ ही बांध रहे हैं, मुंह में मास्क लगा रहे हैं, बस यही कर पा रहे हैं। और इस गर्मी में तो ऐसा है कि निकलने का मन ही नहीं कर रहा, किसी का मन नहीं कर रहा बस। और पानी की बोतल तो ये मान लो कि रख के ही घूम रहे हैं हम, क्योंकि काम से अगर बाहर निकलना है, सीधी सी बातें बाहर से लेनी है, उससे हम संग में ही लेके चल रहे हैं।
इतनी गर्मी चल रही है इस टाइम, और मई जून की गर्मी अभी से ही पड़ रही है। ये कि किस तरह से बचाव कर रहे हैं वो जैसे गर्मी? सुबह निकले थे तो तौलिया लेके नहीं निकल पा रहे, अब घर जाना तो कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, तो अब जाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो प्रिया, ये लोग हैं वो बता रहे हैं कि अपने काम से सुबह घर निकले थे तो तौलिया साथ में नहीं लाए थे, लेकिन अब जब घर वापस जा रहे हैं तो उन्हें काफ़ी तपन जो है वो झेलनी पड़ रही है। तो ये हालात है ग्वालियर चंबल संभाग के कि लगातार गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। के बल्कि पूरे प्रदेश के और छत्तीसगढ़ में भी हालात यही बने हुए हैं जो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए बता रहे लगातार। सुधीर एक बार फिर से जुड़ गए। सुधीर, क्योंकि हालात हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बने हुए हैं, वहाँ की बात करें तो क्या प्रशासनिक अमले की ओर से कोई व्यवस्था आपको नजर आती है प्याओं के मद्देनजर? इसके अलावा क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इंदौर में जिस तरह का ध्यान साफ सफाई को लेकर रखा जाता है, उसी तरह का ध्यान अलग अलग मौसम के हिसाब से भी प्रशासन यहाँ पर करता है। फिलहाल गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन आज की अगर हम बात करें प्रिया, तो आज का तापमान यहाँ करीबन 34 डिग्री अभी चल रहा है। बदली सी थोड़ी छाई है तो थोड़ी मौसम में ठंडक है। मैं अपने सहयोगी राजू से कहूंगा कि दिखाए इस तरह की। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोगों की आवाजाही अभी भी चल रही है, लेकिन जो प्रशासनिक अमले की हम बात करते हैं तो खासतौर से गर्मी के मौसम में जो पानी की कमी होती है, जो पानी की समस्या आती है, उसको लेके अलग अलग विभागों ने अपनी अपनी तैयारियां करके रखी हैं। यहाँ पर पानी की समस्या से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसको जल संसाधन विभाग है उसके लिए टीम बनाई गई है। 2-2 लोगों की ड्यूटी सुबह और शाम के वक्त लगाई गई है। 2 शिफ्ट में ये लोग यहाँ पर कार्रवाई करेंगे और साथ में जो भी समस्या रहेगी पीने के पानी की या सप्लाई की जो समस्या रहेगी उसको लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और उस तरह की समस्याएं जो रहेगी उनको निपटने के लिए वहां पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि जब ज्यादा धूप हो रही हो, लू चल रही हो, तो घरों से बाहर न निकले, पानी का इस्तेमाल, ORS का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और जब बेहद जरूरी है तभी घर से बाहर निकले और जब निकलना हो तो पूरे शरीर को ढककर बाहर निकले। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 10 दिन में इंदौर में लगातार लू चलने का अलर्ट जारी किया है, लेकिन आज के मौसम की अगर हम बात करें प्रिया, तो आज मौसम में इंदौर में ठंडक है, बदली भी छाई हुई है। ऐसी ही यही वजह है शायद कि सड़कों पर आपको लोगों की आवाजाही ज्यादा देखने। ठीक है सुधीर, यानी कि इंदौरियों को आज राहत जरूर मिली है, वहां पर तापमान कम है, लेकिन आने वाले दिनों में भी वही प्रचंड गर्मी जो कि मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में, बाकी इलाकों में देखने को मिल रही है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।